हेलो बच्चों कल आपको ये पॉइंट पढ़ाया था विभवमापी पोटेंशियोमीटर। इसमें सिद्धांत बताया गया था और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका सर्किट स्ट्रक्चर है वो बता दिया गया था। और एक कंडीशन थी बच्चों इसमें, धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करना। यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। आज आपका जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो विभवमापी की सुग्राह्यता से होगा, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पे योर अटेंशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। विभवमापी की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए, कोई भी विभवमापी है, कोई भी पोटेंशियोमीटर है, उसकी सुग्राह्यता का अर्थ है कम से कम विभवांतर का शुद्धता के साथ मापन करने की क्षमता। अर्थात कम से कम वोल्टेज हो, कम से कम वोल्टेज में जो उसको शुद्धता के साथ मापेगा, इसी को हम उसकी सुग्राह्यता बोलते हैं। इसी को हम उसकी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बोलते हैं। और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब विभवमापी के प्रयोग में जोकि को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर धारामापी में जितना अधिक विक्षेप होता है, विभवमापी भी उतना ही अधिक सुग्राही होता है। अर्थात हम विभवमापी की सुग्राह्यता पर ध्यान देंगे। उसके लिए सबसे पहला हमें जोकि में शून्य विक्षेप की स्थिति भी विस्थापित करनी पड़ेगी। बगैर इसके किए धारामापी में सुग्राह्यता आनी इम्पॉसिबल है। विभवमापी की सुग्राह्यता प्रयुक्त तार में विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विभव प्रवणता पर। और विभव प्रवणता जितनी कम होती है, सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होती है। अर्थात जितनी विभव प्रवणता कम करोगे, सुग्राह्यता उतनी ज़्यादा होगी। यदि V वोल्ट का विभवांतर विभवमापी के तार की L मीटर लंबाई पर संतुलित हो, तो विभवमापी के तार में विभव प्रवणता का सूत्र है एक। देखिए सभी बच्चों, ध्यान दो। विभवमापी के तार में विभवमापी के तार में विभव प्रवणता कैपिटल K इक्वल टू V/L। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक रिलेशन आया, विभवमापी की सुग्राह्यता विभवमापी की सुग्राह्यता प्रोपोर्शनल टू 1/, विभव प्रवणता प्रोपोर्शनल टू L/V। तो बच्चों तीन चीज़ें हैं, विभवमापी की सुग्राह्यता, प्रोपोर्शनल टू 1/, विभव प्रवणता, प्रोपोर्शनल टू L/V। ये इसका मेन फॉर्मूला है। अब आगे देखिए, इसमें स्पष्ट है कि विभवमापी के तार की लंबाई L जितनी अधिक होगी, उसकी सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। ये लंबाई पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभवमापी के उपयोग, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहला जो उपयोग है इसका, वो है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। देखो, अगर हमारे पास दो सेलें हैं और उनके विद्युत वाहक बल की तुलना करनी हो, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट युक्ति प्रयोग की जाती है साइंस में, वो है विभवमापी पोटेंशियोमीटर। तो हम करते कैसे हैं? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए सबसे पहले हम विभवमापी के तार AB के सिरे A को संचायक सेल से, देखो जो इसका तार है AB, उसका जो सिरा A है उसको संचायक सेल से कनेक्ट करते हैं। B1 A को संचायक सेल B1 तथा दोनों प्रायोगिक सेलों के धन ध्रुव लैग्रांजी सेल E1 की कार्बन छड़ और दूसरी जो है वह डेनियल सेल है
डेनियल सेल E2 की तांबे की प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक है। अब प्रायोगिक सेलों के ऋण ध्रुवों जो इसके निगेटिव पोल हैं, जैसे जस्ते की प्लेट को द्विमार्गी कुंजी K2 के, जो द्विमार्गी कुंजी है K2 यहाँ पे ये लगा रखी है, K2 के सिरों के पैंचों से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी के उभयनिष्ठ पैंच को शंट युक्त धारामापी जी के द्वारा जो कि जे से जोड़ देते हैं। एक जो कि जे है जिससे उसको कनेक्ट कर देते हैं। संचयक सेल B1 के ऋण ध्रुव को धारा नियंत्रक RH, जो इसका निगेटिव पोल है उसको धारा नियंत्रक RH, ये यहाँ पे है धारा नियंत्रक, इस RH से तथा प्लग कुंजी K1 के द्वारा संयोजक पैंच B से जोड़ देते हैं। एक प्लग कुंजी है K1 उसी वे में, तो उसको किससे जोड़ देते हैं, B सिरा जो है उससे इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब प्रयोग विधि देखिए इसकी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ के ठीक होने की जांच करते हैं कि हमारा परिपथ ठीक है कि नहीं है। इसके लिए प्लग कुंजी K1 में प्लग लगाकर द्विमार्गी कुंजी K2 में लैग्रांज सेल को जोड़ने वाला प्लग स्मॉल a लगा देते हैं। एक प्लग है जो स्मॉल a यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये दोनों एडजस्ट कर देते हैं, आपस में लगा देते हैं। अब जो कि J को विभव मापी के प्रथम और अंतिम तार पर दबाते हैं। जो कि J है ये, इसको पहले प्रथम तार पर और फिर अंतिम तार पर, दोनों तार पर इसको दबाते हैं और धारामापी में विक्षेप की स्थिति देखते हैं। जो हमारा लगा हुआ है धारामापी एमीटर, उसमें विक्षेप देखते हैं कितना हुआ है। यदि विक्षेप दोनों बार विपरीत दिशाओं में आता है, कहाँ हुआ है ये भी हमें चेक करना है। अगर विक्षेप दोनों बार विपरीत दिशाओं में आते हैं तो इसका मतलब हमारा परिपथ ठीक है। तो ये चेक हो गया, यानी कि हमारा परिपथ की जांच होगी कि वो सही है कि नहीं है। यदि विक्षेप एक ही दिशा में प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये है कि परिपथ में कहीं पर त्रुटि है, और इस त्रुटि की खोज करके परिपथ को ठीक कर लेते हैं। यदि परिपथ के ठीक होने पर भी विक्षेप दोनों बार एक ही दिशा में आ रहा है तो इसका कारण यह हो सकता है कि तार के सिरों A व B के बीच, जो तार के सिरे लगाए गए हैं A व B के बीच, मुख्य परिपथ में धारा नियंत्रक का प्रतिरोध अधिक है। जो ये RH लगाया गया है इसके कारण जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वो हाई हो गया, अथवा मुख्य परिपथ के कारण तार AB, जो ये तार AB है इसके सिरों के बीच विभवांतर द्वितीय परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। जो सेल लगा रखी है उसके विद्युत वाहक बल से कम है। इसके लिए मुख्य परिपथ में धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कम कर देते हैं, तब जाकर के वो बैलेंस होगा। अब लैग्रांज सेल के लिए जोकी का तार पर खिसकाकर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। देखो ये जोकी है, इस जोकी को बाएं दाएं खिसकाएंगे, इधर उधर खिसकाएंगे और शून्य विक्षेप की स्थिति तब तक प्राप्त नहीं होती तब तक खिसकाएंगे। जब शून्य विक्षेप की स्थिति के समीप पहुंचने पर फिर हम धारामापी से शंट को हटा लेंगे, जो शंट लगा रखा है इसको हटा लेंगे और ठीक शून्य विक्षेप की यथार्थ स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। यदि तार के सिरे A से शून्य बिंदु तक की दूरी स्मॉल L1 हो तो पहले लैग्रांज सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा E1 बराबर K इंटू L1 होगा, जहाँ कैपिटल के विभव मापी के तार में विभव प्रवणता है, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। अब देखो, अब जो द्विमार्गी कुंजी है K2 से लैग्रांज सेल को जोड़ने वाला प्लग A निकालकर डेनियल सेल को जोड़ने वाला प्लग B लगा देते हैं। अब की बार ये A हटा लेंगे, इसको निकाल देंगे और ये B वाला जो प्लग है डेनियल वाला ये लगा देंगे। अब उस तार पर पहले की भांति फिर जोकी की सहायता से धारामापी में शून्य विक्षेप स्थिति, अब फिर जोकी को एडजस्ट करके धारामापी में शून्य विक्षेप स्थिति लाएंगे। और यदि तार के सिरे A से शून्य विक्षेप बिंदु तक की दूरी L2 हो तब दूसरे डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा वो होगा E2 बराबर K इंटू L2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2 आ जाएगा। और इस प्रकार से जो दिए गए दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल हैं उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दिए गए दोनों सेलों में से एक परमाणिक सेल हो जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात हो तो दूसरे के विद्युत वाहक बल की गणना भी
की जा सकती है। अगर 2 सेलें हमें दे रखी हैं और 2 सेलों में से एक सेल का हमें विद्युत वाहक बल पता है तो उसकी सहायता से दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल की का जो गणना है, जो उसका वैल्यू है, वो निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये आपको बाद में कराया जाएगा।